हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे लोकतंत्र और गणतंत्र क्या होता है, यानी कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन सिस्टम क्या होता है। फिर इसी संदर्भ में हम भारत की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र का अर्थ है ऐसा तंत्र या सिस्टम जो लोगों के द्वारा चले, अर्थात जहां पर लोगों के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। मसलन सरकारें लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं, लोग वोट करेंगे और अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। फिर ये प्रतिनिधि शासन करने में लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसे इंडिया, यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एक्सेट्रा। ये सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज में किसी ने गवर्नमेंट का प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो किसी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडेप्ट किया है, अर्थात किसी ने शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली तो किसी ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। अगर हम बात करें गणतंत्र की, तो एक गणतांत्रिक देश या एक गणतांत्रिक राज्य वह राज्य होता है जहां का हेड ऑफ स्टेट जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत कोई राजा या रानी होता है, जैसे इंडिया, फ्रांस एक्सेट्रा। यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ पर ये सारी कंट्रीज रिपब्लिकन कंट्रीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोनार्किकल सिस्टम है। यहाँ पर मोनार्की का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किकल सिस्टम इस्टेब्लिश है। इस प्रकार यदि हम बात करें भारत की, अगर भारत की स्थिति को देखें तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात यहाँ पर लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। लोकतंत्र कैसे? क्योंकि शासन करने वाले लोग लोगों के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। मसलन लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, ये दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। साथ ही साथ भारत एक गणतंत्र भी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर से निर्वाचित होता है।